हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त ही चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि एसएससी जीडी आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले बता दूं कि मैंने भी क्वालिफाई किया है, तो थोड़ा प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरा रिजल्ट हुआ था 2021 वाला जो एसएससी जीडी निकला है, जिसका अभी मेडिकल चल रहा है। ठीक है। तो ये देखिए कट ऑफ गया था 56, और ये देखिए मतलब क्वालिफाई करने के बाद लिस्ट में नाम आया। तो चलिए, ये सब तो प्रूफ हो गया, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसमें हम बताने वाले हैं स्ट्रेटजी। तो देखिए भाई, अब कहाँ तक हम पहुँचे थे इसमें आपको हम सब कुछ पहले बता चुके हैं। एक बार कंफर्म कर देते हैं आपको कि एसएससी जीडी में हम क्वालिफाई किए थे। 56 कट ऑफ गया था और 72 नंबर मेरा आया था, जो कि अब पीछे आप देख चुके हैं। ठीक है। तो नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए भी मेरा नहीं हो पाया। रीज़न बस इतना ही है कि उसका रनिंग हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है। अपने आप में किसी को लगता है भाई रनिंग बहुत इजी है, तो किसी के लिए रनिंग बहुत इजी होता है और किसी के लिए बहुत टफ होता है। इतना जान लीजिए, यदि आप बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक होगा कि रनिंग आपका वीक होगा। यदि आपका रनिंग अच्छा है तो भाई उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। दोनों अपोजिट चीज़ है भाई, दोनों एक साथ लेके चलने वाला बहुत कम मिलता है। और वही मेरे साथ हुआ, मतलब जो गलती हुआ हमसे, उससे सीख ही मिला कि भाई पहले से ही प्रैक्टिस करना होता है रनिंग का भी। तो चलिए, सब कुछ आपको हम बताते चलेंगे, सब कुछ आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्ट्रेटजी समझ लीजिए कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब कोई पढ़ना शुरू करता है तो उसको लगता है पढ़े कैसे। तो आपको पहले एक टारगेट बनाना है। ठीक है। जैसे कि हम अपना स्ट्रेटजी बताए हैं, 3-4 एग्ज़ाम अभी तक में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप यदि चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति से पहले से मिल लेते हो तो आपको वो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलती रही होगी। वही गलती आपको सीख लेना है और आपको वो गलती दोबारा नहीं करना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे जाके। तो इसी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर। तो आपको कैसे क्वालिफाई करना है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि पहली बात, बच्चा डरता है। सबसे पहले कोई जब इंटर पास करता है तो उसको लगता है क्या चीज़ कि हम अब कंपटीशन में एंट्री करेंगे। भाई ये बहुत बड़ा समुद्र है। ये समुद्र है, तो पहली बात, आपके पास कोई भी स्टूडेंट के पास 2-3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला, उसके पास होना चाहिए क्वालिटी की, उसके पास पेशेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को। मैंने अगर उसको मतलब झेलने का क्षम कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है। ये कैपेसिटी भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि भाई मेरा एयरफोर्स में सब कुछ होके ज्वाइनिंग भी कैंसिल हुआ है। अब भाई अगर हम टूट जाते तो क्या होता भाई, आगे मेरा लाइफ बर्बाद हो जाता। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, 3-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपको पता होगा एयरफोर्स में सब कुछ होके, मतलब ये मेडिकल निकला, जीडी निकला, फेज़ 2 निकला, मेरिट में नाम आया, एग्ज़ाम निकला, फिर भी जाके ज्वाइनिंग सरकार कैंसिल कर दी। तो चलिए, पहला, फिर दूसरा दिल्ली पुलिस निकला यार। तो दिल्ली पुलिस में सब कुछ होते हुए, रनिंग रनिंग निकला, एग्ज़ाम निकला, हर चीज़ होते हुए मेरिट में जो है 10 नंबर बढ़ गया। ठीक है, कट ऑफ से। तो 9 नंबर ज़्यादा था, जिसके कारण से मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं हो पाया। उसका प्रूफ भी हम एक वीडियो में बनाए थे। व्यूज़ बहुत कम गया था, इसलिए हम उसको डिलीट कर दिए थे। अगला है, अगला वीडियो में बताए थे आपको कि एनटीपीसी में क्वालिफाई हुए थे, तो फेज़ 1 क्वालिफाई हुआ, लेकिन फेज़ 2 क्वालिफाई नहीं हो पाया। कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था, सीट इतना कम था, बहुत कम सीट पर बहुत ज़्यादा फाइट था मालदा बोर्ड में। इस कारण से 67 नंबर, 65 नंबर होते हुए नहीं हो पाया, कट ऑफ 80 चला गया। ठीक है। तो एनटीपीसी में मेरा फेज़ 1 ही निकला, फेज़ 2 नहीं निकल पाया। तो ये सब एग्ज़ाम कैसे निकला भाई, हम कोई बहुत बड़े हाई लेवल का तो हम तैयारी हम भी कर रहे हैं, तो भाई हर एग्ज़ाम थोड़ी होता है कि निकल जाता है किसी से। तो ऐसा हम भी कमज़ोर है भाई अपने हिसाब से, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं उस चीज़ का हमको पूरा स्ट्रेटजी पता है। ठीक है। जिस चीज़ का बारे में हम बताने जा रहे हैं वो चीज़ हम पहले से क्वालिफाई कर चुके हैं, इसलिए हम सजेशन दे रहे हैं। ठीक है। एज ए प्रूफ आपको बताए दिए। तो देखिए, हम कैसे तैयारी किए थे, थोड़ा इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। होता क्या है भाई, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना होता है, लेकिन आप वो सिलेबस नॉर्मल तरीके से भी कंप्लीट होता है, और एक होता है पूरा हाई लेवल का कंप्लीट। हाई लेवल का तैयारी यदि आप पहले से ही इंटर पास करके आप सीजीएल, सीएचएसएल और हाई लेवल का यदि आप तैयारी करते हैं, तो आपका क्या होगा कि आपका मतलब टाइम तो लगेगा, साल 1.5 साल पढ़ने में, लेकिन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब हर सब्जेक्ट पर आपका पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करते हैं, यानी कि मतलब आप प्रॉपर, मतलब आपको फोर्स लाइन में ही जाना है, यानी कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है जिसका लेवल बहुत ही कम होता है,
इतना जान लो भाई कि यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हो, तो जिसमें आपका एग्ज़ाम हार्ड होगा उसमें रनिंग बिल्कुल कम होगी, ठीक है। लेकिन जिसमें आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा कम होगा, लो क्वालिटी का, उसका भाई रनिंग टफ होता है। जैसे कि आर्मी हो गया, यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होगा भाई, आपका यदि आपका एग्ज़ाम का लेवल उसका बहुत ही कम होता है, ठीक है, आप उसका लेकिन रनिंग बड़ी दिक्कत होता है रनिंग करने में, उसका रनिंग बहुत ही मतलब बहुत कम टाइम में ही 1600 मीटर तय करना होता है, तो उसका रनिंग हार्ड है भाई, और एग्ज़ाम लो है। उसी तरह से आप एसएससी जीडी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं भाई, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप इस चैनल से यदि जुड़ जाते हो तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा देंगे भाई, इतना हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि यदि आप जुड़ते हो, सपोर्ट करोगे भाई, तो हम बिल्कुल क्वालिफाई करवा देंगे यार। हम क्योंकि मेरा 2 बार क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। पिछला बार के बारे में हम नहीं बताए थे, लेकिन क्वालिफाई उसमें भी हुआ था। और इस बार तो आपको प्रूफ़ ही है, जब प्रूफ़ उसका कोई प्रूफ़ ही नहीं था इसलिए हम नहीं बताए थे, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि जो भी होता है भाई, इतना जान लो कि अगर यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हो तो भाई आप इस चैनल से, यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हो, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। भाई आपका सब्सक्राइब करने से कुछ कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है यार। लगता होगा कि सब्सक्राइब कर देंगे वो अंबानी बन जाएगा या कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बस एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम वीडियो बनाते हैं तो कोई देखता है और उसको पसंद करता है, इसलिए हम लाइक करने के लिए अब से बोलना स्टार्ट किए हैं, ऐसे हम कहते नहीं थे। क्योंकि चैनल थोड़ा डाउन हो चुका है इसलिए, ठीक है। इतना जान लीजिए फिर क्या होता है भाई, आपको यदि तैयारी करना है तो पहली बात आप पेशेंस रखिए, और इतना रखिए और एक टारगेट बनाइए। और अभी से ही पहली बात, जो भी हो जैसे भी हो, यदि आप इंटर क्वालिफाई कर लिए हैं तो भाई आप अभी से ही रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है। यदि आप रनिंग स्टार्ट नहीं करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपको दिक्कत मेरे जैसा ही हो ही जाएगा। यदि आप न रनिंग को हल्का समझते हैं 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में तो भाई बहुत ही अपने आप में बहुत ही टफ है। आप यदि रनिंग नहीं करते हैं तो एक बार जाके रनिंग करके देखिए। और यदि आप पहले से रनिंग करते हैं, आप आर्मी का तैयारी करते हैं, तब तो आपका रनिंग बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यदि आपको स्टार्ट कर रहे हो खासकर कि हमको अब तैयारी करना है, तो भाई आप इसको हल्का में मत लेना, ठीक है। हम ये चीज़ भुगत चुके हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो रनिंग अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, हम भी स्टार्ट कर ही चुके हैं। और उसके बाद आपका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, ठीक है। तो फिर यदि आपको तैयारी करना है तो कैसे तैयारी करना है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक। इसका जो सिलेबस है भाई आप देख लीजिए, मैथ इसमें 25 रहता है, तो आपका ये मत सोचिए कि मैथ जो है सीजीएल लेवल का आपका रहेगा। बहुत यदि आप एक अच्छे तरीके से यदि आप अंकगणित का किताब पढ़ लेते हैं, या तो अंकगणित या तो बस खाली अंकगणित ही एक ही किताब पकड़िए, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में फेमस है, हर कोई पढ़ता ही है बेसिक के लिए। तो आप अंकगणित उठा लीजिए, जिसको आर एस अग्रवाल भी बोलते हैं, तो उसको एक बार जो है आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप सिलेबस का हम वीडियो बना देंगे, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस पर वीडियो आते रहेगी, ठीक है। सिलेबस के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग, देखिए मैथ 25 आता है, तो आप एक बार आर एस अग्रवाल से पढ़ लीजिए। रीजनिंग जो है कोई एक बुक खरीद लीजिए, जैसे कि उसको सगीर अहमद का किताब है, तो सगीर अहमद का किताब खरीद लीजिए। और उससे जो है टाइप बाय टाइप बटा हुआ है, तो आप पूरा टाइप तो मत बनाइए, लेकिन पहला टाइप जो दिया हुआ रहता है हर एक चैप्टर का, पहला टाइप और दूसरा टाइप दोनों आप बना लीजिए, ठीक है। तो रीजनिंग आपका उससे भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैथ और रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स लाना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मिस कर गए तो कोई बात नहीं है, तो उसमें जो है आप 23 लाइए दोनों में, ठीक है, तब आप अच्छा माना जाएगा, तब जाके रिजल्ट होने का पूरा चांस है। हिंदी इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश आपका डिपेंड करता है आपका मन पर कि हम इंग्लिश हिंदी लें या इंग्लिश लें। हिंदी लीजिएगा तो उसमें भी 25 नंबर का ही पड़ेगा एग्जाम, और इंग्लिश लीजिएगा तो उसका भी 25 नंबर का। तो जैसा आपका बैकग्राउंड है, यदि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप 25 नंबर इंग्लिश ही ले लीजिए। यदि आपका हिंदी बहुत अच्छा है तो आप हिंदी ले लीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप 25 में, यदि आप हिंदी करते हैं तो इंग्लिश, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, आप हिंदी यदि चूज कीजिएगा तो आपका हिंदी ही एग्जाम में, हिंदी को ही 25 क्वेश्चन टच करना है, ना कि 10 क्वेश्चन हम हिंदी कर दिए फिर 10 क्वेश्चन इंग्लिश कर दिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। या तो हिंदी या तो इंग्लिश। उसके बाद देखिए भाई जीके जीएस, जी हिंदी इंग्लिश में भाई वो तो प्रैक्टिस का चीज़ है, वो हम बता देंगे आपको। हिंदी जिसका बैकग्राउंड ठीक रहता है वो ऐसे ही 10-15 सही मार देता है, 20 थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो इस पर हम इस चैनल पर क्या चीज़ बताएंगे वो हम बता देते हैं। पहले आप स्ट्रेटजी थोड़ा समझ लीजिए। 25 में 20 आपको लाना ही पड़ेगा, या तो इंग्लिश में लाइए या तो हिंदी में लाइए, ठीक है।
तो बाकी फिर जीके जीएस बचा, तो जीके जीएस बहुत ही मतलब बेकार चीज़ होता है, इसके पीछे यदि आप पढ़िएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर जीके बेसिक ठीक करना है तो एक बार लुसेंट से पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप करेंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि करेंट इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो तो जब आप करेंट पर पूरा फोकस कीजिएगा तो जो करेंट स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपका जो 20-25 नंबर का जो जीके जीएस पूछा जाता है, आपका उसमें से 8 नंबर का करेंट पूछा जाता है, तो ऑटोमेटिक है आप बढ़िया से अगर पढ़ लीजिएगा करेंट, बढ़िया से नहीं भी पढ़ पाइएगा, अगर बढ़िया से भी कीजिएगा तब भी फुल में फुल मार्क्स नहीं ही ला पाइएगा, तो लेकिन 4-5 नंबर आ जाएगा उसमें। तो 4-5 नंबर इधर चाहिए, और बाकी 3-4-5 क्वेश्चन ईजी रहता ही है, एकदम नॉर्मल कोई भी बना देगा 4-5 क्वेश्चन, यानी 10-15 नंबर इसमें आपका आ जाएगा। जब 10 नंबर आ जाएगा इसमें तो और ज़्यादा चाहिए भी नहीं आपको। तो इसका जो है आराम से 70, देखिए टारगेट 80 लेके चलिए कि 80 प्लस लाना है, और 70 भी आ जाएगा आपका तो रिजल्ट आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और उस अगर क्वेश्चन टफ आता है तो फिर आपका कट ऑफ 56 भी चला जाता है, 50 भी चला जाता है, 51 भी चला जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन तैयारी आपका 70 का होना ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को देखते रहिएगा, स्ट्रेटजी वाली वीडियो आते रहेगी, और एक एक प्लानिंग हम आपको एक एक पॉइंट पर हम आपको डिस्कस करते रहेंगे, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।